परंतु आम आदमी हमारी दिक्कत को समझता नहीं। यहाँ तो ऐसा हाल है, हमने शटडाउन लिया इसको चलाने के लिए, वो भी कट, उसमें क्या कहते हैं, अघोषित कट। बोर्ड ने क्या लगा दिया, अघोषित कट, अघोषित कट लगा दिया। इसलिए मैं साइलेंट रहता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ। हर आदमी बोलता है, जब से पावर मिनिस्टर बना कट बोलता कि जंग साहब की देन है भाई, पूर्व कांग्रेस की सरकार की देन है, वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है, उस सरकार की देन है। जब अब 5 साल में हमने सुध नहीं ली, हमने कोई एक्सटेंशन का काम ही नहीं किया अपने समय में, तो फिर उसका पोंटा के लोगों को जो दिक्कत हुई है, उसके लिए मैं कांग्रेस की पूर्व सरकार को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमने इससे पहले कोटा 2 नंबर से इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया, क्योंकि कोटा बहुत उभरता हुआ शहर है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन था बद्रीपुर में, लगभग 28,000 कंज्यूमर थे उसमें। काम करने में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने प्रयास किया कि आधे शहर को इस इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन में डाला जाए, शिवपुर, रामपुर घाट के एरिया को, और एक सेक्शन हमने इसमें और क्रिएट किया रामपुर घाट के नाम से। अब 3 सेक्शन हो जाएंगे। एक एसडीओ यहाँ पर बैठेगा, जिसका हमने आज उद्घाटन किया, विधिवत रूप से शुभारंभ किया। और इससे पहले जो हमारा गेही पार्क का क्षेत्र था, आज बोझ की हमारी 11 पंचायतें, 7 पंचायतें बगानी साहब के एरिया की, भूतपुर पंचायत, नवादा पंचायत, इन सबको भी अपने काम के लिए सतोन जाना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने लगभग 2 वर्ष पूर्व वहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल का नया सब डिवीजन खोल कर दिया, यानी कि पोंटा विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले केवल मात्र एक इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन था। एक धौलाकुआ में तो जो डिलिमिटेशन में नाहर में चला गया। आज हमने 3 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीजन इस विधानसभा क्षेत्र में करके दिए। घर द्वार पर लोगों को सेवा मिले, सुविधा मिले, ये प्रयास हमारा रहा है आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार का। आज हमने 8 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने वाले आईपीडीएस जो जीआईएस का सबस्टेशन है, उसका विधिवत रूप से यहां पर उद्घाटन किया। 8 करोड़ 64 लाख रुपए इसके ऊपर लगे। इसके लिए मैं नगर परिषद कोटा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जमीन हमें दी और इस जमीन से हमें ये सबस्टेशन लगाने में सुविधा प्राप्त हुई। 20 MVA की कैपेसिटी का ये सबस्टेशन है। बहुत समय से कोटा क्षेत्र में हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले एक नया पुराना सबस्टेशन था बद्रीपुर में, उसको मैंने नया सबस्टेशन बनाकर दिया। 10 MVA का लोड उससे जुड़ा, 20 MVA का सबस्टेशन ये है, और 33 kV सबस्टेशन संतोषगढ़ अमरगढ़ का भी मैंने विधिवत रूप से
पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उसका उद्घाटन करवाया। वो भी लगभग 7 करोड़ की लागत से बना है। मैंने पहले कहा आप सबको कि पोंटा बहुत उभरता हुआ शहर है और यहां पर दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा लोड बढ़ रहा है और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमें आती है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट कोड होती है घर की दी हुई, उसमें लोड कुछ और होता है और जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं जाकर, उसमें लोड कुछ और होता है, दुगना लोड हो जाता है। हमने ट्रांसफार्मर 100 kV का लगाया, फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और जब हम उसकी अक्षमता देखते हैं गर्मियों में तो दुगनी हो जाती है, जल जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। तो मैं न केवल पोंटा के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने लोड की, जो भी आपका घर में लोड है सेट चल रहा है, उसकी रिवाइज टेस्ट कोड बनाकर डिपार्टमेंट को दें, क्योंकि ऐसी दिक्कत है जिससे सप्लाई बहुत बाधित होती है, दिक्कत आती है। कि मैं निवेदन पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से, विशेष रूप से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री में तो उतना ही लोड सेक्शन होता है जितना कागजों में होता है, और घरों में आपको पता दुगना हो जाता है, लाइट चली जाती है, लोग फिर हमारे बिजली बोर्ड को कोसते हैं। और गलती किसकी है? गलती तो हम सबकी है। हमने एक मंजिल मकान बनाया, दूसरे मंजिल पे हमने ऊपर तार जोड़ के उसका कनेक्शन जोड़ दिया। टेस्ट कोड पहले वाली पुरानी टेस्ट कोड है और हमने उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा दिए, और जब लोड उसका दुगना हो गया तो फ्यूज उड़ेंगे। फ्यूज उड़ते तो लाइन में तंग हो जाता है, मोटर फ्यूज लगा देता है, उड़ता नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, नुकसान बिजली बोर्ड का होता है। तो मैं अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं भाई सभी रिवाइज टेस्ट कोड को हम रिवाइज कर देंगे, ना आपको दिक्कत आएगी ना हमें दिक्कत आएगी। परंतु अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा, 3 गुना लोड फील्ड में हो जाए, प्रैक्टिकली हमारे पास लोड कुछ है, तो हमें फिर आखिर में ये स्टेप लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से मैं सर्वे करवाऊंगा पूरे हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें पेनल्टी भी लगेगी। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, पत्रकारों के माध्यम से आम लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबको पता है कि कोटा में पिछले दिनों बिजली का बहुत काम है। बाता पुल से यमुना ब्रिज तक सारी लाइन शिफ्ट करी, उसमें भी शटडाउन लेने पड़े। बद्रीपुर से आपका ये जो 1352 करोड़ का प्रोजेक्ट चला, इसकी लाइन भी शिफ्ट करनी पड़ी हमें, उसमें भी बिजली में बाधित होनी पड़ी, बिजली बाधित रही। और एक 33 kV का सबस्टेशन हम नगेता में लगा रहे हैं, उसकी लाइन हमने खड़ी करी, उसको भी हमने जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। लाइन कंप्लीट हो गई और उसकी, और जब हमने ये सब स्टेशन लगाया, इससे भी हमने 8 लाइनें निकाली शहर के बीच में से अलग अलग। तिरपाल शिला का 1 फीडर बनाया, वाई पॉइंट का 1 फीडर बनाया, मेन शहर का 1 बनाया, मिनी सेक्रेट का 1 बनाया। तो लाइनें साथ साथ जाती है। जब लाइन आदमी खड़ा करेगा नहीं तो उस समय भी हमारे को शटडाउन देना पड़ेगा। ऐसे ही हमने 8 फीडर हमने संतोषगढ़ का जो 33 kV का सबस्टेशन बना, उससे भी निकाले हैं। तो अगर आप में से किसी को उस समय दिक्कत हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, पूरा बिजली बोर्ड आपसे क्षमा चाहता हूं। क्योंकि पिछले 5 साल जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी,
मैं सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। उन्होंने कोई भी एक्सटेंशन का काम इस क्षेत्र में नहीं किया। क्षमता नहीं देखी कितनी है कितनी नहीं है। इंडस्ट्री आई उसको कनेक्शन दे दिया, जितने ट्यूबवेल है उनको कनेक्शन देते रहे। सारे हमारे सबस्टेशन ओवरलोडेड हो गए। 132 केवी सबस्टेशन गोंदपुर भी इस समय 20% ओवरलोडेड चला है। उसकी क्षमता 80 मेगावाट की एमबीए के अंदर में एमबीए पे चला है। थोड़ा सा और चलेगा उसको भी चलने का खतरा है। हम लोड रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, बिजली बंद करनी पड़ती है। जब अब 5 साल में हमने सुध नहीं ली, हमने कोई एक्सटेंशन का काम ही नहीं किया अपने समय में, तो फिर उसका कोटक के लोगों को जो दिक्कत हुई है उसके लिए मैं कांग्रेस की पूर्व सरकार को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं। आज ये 2 के 33 केवी के सबस्टेशन हमने बनाकर दिए। नगेता का 33 केवी सबस्टेशन का काम चला है, वो भी 3 महीने में तैयार हो जाएगा। पूर्वाला सबस्टेशन की कैपेसिटी हमने दुगनी की, बद्रीपुर की कैपेसिटी हमने दुगनी करके दी, रामपुर घाट की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं सबस्टेशन की, और आप 16 एमबीए का एक नया ट्रांसफॉर्मर हम गोंदपुर में भी लगा रहे हैं। लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको भी हम चालू करके आप लोगों को देंगे। इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बरली में जब मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, उन्होंने 102 करोड़ की लागत से 220 केवी सबस्टेशन गोंदपुर का शिलान्यास किया, और बहुत जल्दी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब उसका काम लगा देंगे, कोटा में 220 केवी का सबस्टेशन लग जाएगा, तो कम से कम आने वाले 20 साल में कोटा में बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। बिजली बोर्ड जितना काम करता है उसकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी कम हो। हम 33 केवी का सबस्टेशन लगा दें, 8 करोड़ 64 लाख रुपया खर्च करते हैं। हम एक 250 केवीए का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगा दें, 5 लाख रुपया खर्च कर दें, कोई उसका प्रचार नहीं होता भाई। हम लाइन खड़ी कर दें, उसका पता नहीं लोगों को लगता। लोग क्या सोचते हैं कि बिजली बोर्ड को तो बिजली देना उनकी प्राथमिकता है। हाँ, बिजली बोर्ड वालों की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी पता तब थोड़ी सी लग जाती है जब बिजली जाती है, तो फिर जब गालियां मिलती हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं, सड़क रात को टूट जाए कोई चिंता नहीं करता, सवेरे ठीक हो जाएगी। पानी एक दिन बंद नहीं हुआ, प्रॉक्सी से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। परंतु बिजली अगर रात को 1 बजे चले जाए, 1 बजे रात को, तो उपभोक्ता चाहता है मेरे को 1 बजे ही रात को बिजली मिलनी चाहिए। अभी हुआ एक दिन इंस्टेंस, बद्रीपुर में 250 केवीए का हमारा ट्रांसफॉर्मर जल गया। रात को 12 बजे के लगभग मेरे को टेलीफोन आया, तो 50-60-70 लोग इकट्ठे होकर आ गए। मेरे को भी टेलीफोन आए कई लोगों के। हाँ जी भाई, मगर बताओ क्या बात है। आप तो बोले बिजली में सोया, अंधेरे में तो बिजली है नहीं हमारे यहाँ पर। तो मैंने मुकेश जी को टेलीफोन किया, एक्शन साहब को टेलीफोन किया। मैं कहता हम तो साइड पे ही खड़े हैं। मैंने कहा दिक्कत क्यों जला ट्रांसफॉर्मर? कहता 250 केवी के जगह लोड 500 केवी चला गया, डबल लोड चला गया तब जला। मैंने कहा क्या फ्यूज नहीं उड़ उसका? कहता लाइनमैन ने किसी आदमी ने मोटा फ्यूज लगा दिया, बाईपास ही कर दिया। तो मैं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने 2 बजे नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर उनको बिजली रात को उपलब्ध करवा कर दी है। रात को ही हमने कहा कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मर इंतजाम करो, जेसीबी का इंतजाम करिए, हम आपको बिजली दे देंगे भाई रात को ही।
और मैं टच में रहा 2 बजे तक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाई कि बिजली बोर्ड का काम नजर नहीं आता। लोड हम 3 गुना कर लेंगे, उसकी देखरेख नहीं हम करते कि इसके ऊपर पिछले क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो मैंने अपील किया सब लोगों से, प्रीवाइज का एक्सपोर्ट दे दो, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी सारी ओवरलोडिंग हो रही है। मैं तो बिजली बोर्ड में काम किया, मैं तो चुप हो जाता हूं, जवाब नहीं दे सकता उनके आगे। वो कहेंगे कहा सबस्टेशन जल जाएगा अगर हम सारे को चालू करके रखेंगे, तो दिक्कत होती है। परंतु आम आदमी हमारी दिक्कत को समझता नहीं। यहां तो ऐसा हाल है, हमने शटडाउन लिया इसको चलाने के लिए, वो भी कट, उसमें क्या कहते हैं, अघोषित कट। बोर्ड ने क्या लगा दिया, अघोषित कट, अघोषित कट लगा दिया। और 20 शटडाउन लेने पड़े इस सब स्टेशन को बनाने के लिए हमारे को। आपने अघोषित कट में कन्वर्ट कर दिए सारे। हमें लाइन चेंज करने के लिए 15 शटडाउन लेने पड़े। कम से कम मैं जमा जमानी बता रहा हूं, वो भी आपने अघोषित कट में शामिल कर दिया। फिर ये हमने 33 केवीए जो बद्रीपुर से इतना बड़ा काम हमने लगा रखा है, वो भी अघोषित कट में। बड़े सब स्टेशन लगा, वो भी अघोषित कट में। इसलिए अघोषित कट नहीं है भाई, ये कोटा की बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कोटा के सभी नागरिकों को, अगर ये हम काम नहीं करते, आप कट की बात करते हो, अगर हमें सब स्टेशन 2 नहीं लगाते, कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, तो आज कम से कम आधा कोटा अंधेरे में होता। इस तरह की हालत कोटा में हो जाती। इसलिए मैं साइलेंट रहता हूं, लोगों की बात सुनता हूं। हर आदमी बोलता है, जब से पावर मिनिस्टर बना कट बोलता कि जन साहब की देन है भाई, पूर्व कांग्रेस की सरकार की देन है, वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है, उस सरकार की देन है। एक काम बता दो मुझे, 5 साल में बिजली विभाग के कर्मचारी बैठे, अधिकारी बैठे हैं, ये जो 33 केवी का नया सब स्टेशन बद्रीपुर में बना है, इसका पैसा भी मैं अपने समय में सेक्शन करवा कर गया था, काम भी लगवा कर गया था। उससे सिवाय कोई काम पिछले 5 साल में कोटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, जिसका भुगतान हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं।